हमेशा से ही दुनिया भर में अपनी क्षमता और प्रभुत्व दिखाने का माध्यम रहे हैं, जिसके तहत जिस देश के पास एक शक्तिशाली फाइटर विमानों से बनी वायुसेना होती है, वह देश अक्सर अपने आसपास के देशों को डोमिनेट करता है। साथ ही उस देश के पास किसी भी तरह के युद्ध या फिर विवाद में पहले ही काफी बड़ा एडवांटेज मौजूद होता है, जिसके तहत एडवांस फाइटर विमानों का इस्तेमाल करके तुरंत युद्ध का रुख पलटा जा सकता है। ऐसे में ये बात साफ है कि साल दर साल लगातार फाइटर विमान और भी ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, जिसके तहत इनके अंदर मौजूद कंप्यूटर और हथियारों को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। मौजूदा समय में लड़ाकू विमानों की जो सबसे शक्तिशाली श्रेणी है, उसे हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट या पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के नाम से जानते हैं, जिनकी सबसे बड़ी क्षमता है इनका डिजाइन, एडवांस कंप्यूटर और स्टेल्थ क्षमता, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के पास काफी एडवांस और शक्तिशाली 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास कोई भी एक्टिव फिफ्थ जनरेशन का फाइटर विमान नहीं है। जबकि चीन के पास कथित तौर पर 100 से भी ज्यादा J-20 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि पांचवी पीढ़ी के फाइटर विमान है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए भारत एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान का विकास कर रहा है, जिसे हम एमका के नाम से जानते हैं। जहां एक तरफ इस फाइटर विमान की पहली उड़ान की संभावना साल 2027 तक बताई जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अलग अलग तरह की परेशानियों और टेक्निकल कारणों की वजह से इस प्रोग्राम में देरी हो सकती है, जो कि भारत की हवाई क्षमता को बरकरार रखने में काफी बड़ी परेशानी बनेगी। और अब इसी परेशानी का हल निकालते हुए जापान, इटली और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है, जिसके तहत जापान, ब्रिटेन और इटली एक साथ मिलकर एक बेहद ही शक्तिशाली छठी पीढ़ी का फाइटर विमान विकसित कर रहे हैं, जिसका नाम इन्होंने GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम रखा है। और हाल ही में सामने निकल कर आई मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ये तीनों ही देश अपने इस फाइटर विमानों के सिस्टम और सब सिस्टम भारत को ऑफर करने के लिए तैयार है, जिनका इस्तेमाल हम एमका फाइटर विमान में कर सकते हैं। जापान, इटली और ब्रिटेन एक साथ मिलकर जिस छठी पीढ़ी के फाइटर विमान को विकसित कर रहे हैं, उसके सुपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान साल 2027 तक कराने की योजना रखी गई है, जिसके बाद साल 2035 में इसी फाइटर विमान के एक ज्यादा एडवांस वर्जन का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें छठी पीढ़ी के सारे गुण मौजूद होंगे। यानी कि इस लड़ाकू विमान को विकसित करने के लिए पूरी तेजी के साथ काम चल रहा है। GCAP लड़ाकू विमान के अंदर काफी एडवांस रडार, कंप्यूटर और हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन स्टेल्थ क्षमता के अलावा इसके अंदर दो बेहद ही एडवांस खूबियों को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिनके नाम ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी है। इन दोनों ही एडवांस तकनीकों का इस्तेमाल इस फाइटर विमान में इसीलिए किया जाएगा ताकि इसके कंप्यूटर एल्गोरिथम को ज्यादा एडवांस बनाया जा सके और पायलट को मैनुअली कम से कम चीजें काबू करनी पड़े। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इस फाइटर विमान के कौन से सिस्टम और सब सिस्टम भारत को ऑफर किए जा सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले नाम GCAP के इंजन, रडार और डिफेंस सिस्टम का आता है, जिन्हें छठी पीढ़ियों की खूबियों के साथ विकसित किया जाएगा। और अगर इन्हें भारत अपने एमका फाइटर विमान में इंटीग्रेट करता है, तो इससे हम नई तकनीकों को विकसित करने का समय और पैसा दोनों ही बचा पाएंगे, जो कि हमारे लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। साथ ही जहां एक तरफ हम अमेरिका से अपने एमका फाइटर विमानों के लिए इंजन को खरीद रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम ब्रिटेन, इटली और जापान के साथ उनके छठी पीढ़ी के फाइटर विमान को विकसित करने के प्रोग्राम में साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे हमें न कि सिर्फ एक 6th जनरेशन इंजन मिल जाएगा, बल्कि हमें इसकी तकनीक मिलने की भी संभावना काफी ज्यादा होगी, जो कि हमारे लिए अमेरिका द्वारा ऑफर किए जा रहे लिमिटेड टेक्नोलॉजी के मुकाबले काफी अच्छा विकल्प है। वहीं पर कुछ समय पहले खुद भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने भी इस बात पर बयान देते हुए इस बात को स्वीकार की थी कि भारत को फॉरेन कोलैबोरेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम हमारे स्वदेशी उपकरणों और रक्षा हथियारों को तेजी से विकसित कर सके।